अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि मैं आदम शंबानी, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ASB टीवी। आज मैं बैठा हूँ मैडम शाइस्ता बलोच के साथ। इलेक्शन के हवाले से मैडम से बात करेंगे। मैडम आप बताइए, आप किस हलके से उम्मीदवार हो और आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हो या किसी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए और मेरा मैसेज जो है पब्लिक तक पहुँचाने में साथ दे रहे हैं। जैसे कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रही हूँ PS 23 और 24 से। अच्छा मैडम आप बताइए, आप कितना पर उम्मीद हो कि आपको अवाम वोट देगी, आप मुंतखब होके आओगी? इंशाल्लाह जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में तो जाहिर सी बात है वो पूरी उम्मीद ही होता है, उसे उम्मीद होती है कि मैं जीत के आऊँगा और अवाम की आके खिदमत करूँगा। मैं भी पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह जीत हमारे नसीब में है और हम अवाम की वैसे भी खिदमत कर रहे हैं और अगर जीत कर आएंगे तो फिर भी अवाम की खिदमत करेंगे, फिर भी अवाम के बीच में ही रहेंगे। क्या आपने इलेक्शन कैंपेन शुरू किया मैडम? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट है, हम लोगों की चल रही है इलेक्शन कैंपेन। अच्छा मैडम आप बताइए कि आप जीत कर अवाम के लिए क्या कर सकती हो? देखिए जीतना हारना तो नसीब की बात है। हर कैंडिडेट अपनी तरफ से कोशिश करता है कि हम जीत कर आएँ और अवाम के लिए कुछ कर सकें। आपको पता है कि हमारे यहाँ खास तौर पे सिंध की मैं बात करूँगी, सिंध में तकरीबन 20-25 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और अभी भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने यहाँ पे जो है फॉर्म फिल किया हुआ है। सबका राइट है, हर कोई इलेक्शन लड़ रहा है। तो अगर वही हालात है हमारे एजुकेशन के, हमारे रोड रास्ते, हमारे हॉस्पिटल, हमारा ड्रेनेज सिस्टम, तो हमारी सबसे प्रायोरिटी तो यही होगा कि हम लोग एजुकेशन जो हमारा बेसिक नीड है, जो हमारी तालीम है बेसिक, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करें क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में स्कूल्स बिल्कुल तबाह हैं, तालीम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप देखें कि फर्नीचर नहीं मिलेगा, बच्चे ज़मीन पे तालीम हासिल करेंगे या तो किसी वडेरे के बाड़ा बना हुआ गद्देस होगा या किसी वडेरे की औताक बनी हुई होगी स्कूल की बिल्डिंग्स में। और दूसरी बात जो हमारी खवातीन हैं, खवातीन जो इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं, उनको भिखारी बनाया जाता है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, इतनी उनकी तज़लील की जाती है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम खवातीन के लिए इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि वो वहाँ पे अपना कारोबार कर सकें, वो देने की बजाय वो लेने की बजाय देने वालों में से बने। हमारी कोशिश यही होगी। और दूसरा नौजवान जो हमारे यहाँ हमेशा जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, नौजवानों के साथ एक मजाक किया जाता है। नौजवान जब मेरिट के ऊपर टेस्ट पास करते हैं कि हमें मेरिट के ऊपर जॉब मिलेगी तो उनको सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे उनको बातें की जाती हैं, मगर मेरिट की हमेशा हमारे यहाँ जो है धज्जियाँ उड़ाई गई है, मेरिट पे नहीं होती है। तो मेरी कोशिश होगी जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको मेरिट पे जॉब्स मिले और नहीं तो उनके लिए हम अगर जॉब्स नहीं है तो उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आए ताकि नौजवानों का कोई रोजगार अपना कर सकें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं सबको जॉब्स मिले, तो उनके लिए हम रोजगार के मौके फराहम करेंगे उनको और अपनी सखर की तालीम का मयार बेहतर बनाएंगे। खासतौर पर सिविल हॉस्पिटल जो हमारे हाँ ना एक्सरे मशीन यहाँ पे सही है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन सही है, तो वहाँ सिविल हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो बेहतर बनाएंगे। और जो है जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड रास्ते बने हुए नहीं है और खवातीन जब डिलीवरी के लिए जाती है तो रास्तों में उनकी डेथ हो जाती है, तो छोटी छोटी हम लोग डिस्पेंसरियाँ हर जो है गांव में बनाएंगे, हेल्थ का मयार बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो है ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा, आप देखें जब भी बारिशें होती हैं तो आप वैसे और जगह तो बारिशें होती है, गांव में तो हम लोग कहते हैं कि भाई गांव है, कच्चे इलाके हैं, इसलिए यहाँ पे कीचड़ हो रहा है, पानी खड़ा हो रहा है, मगर इस दफा जब बारिश हुई थी तो सखर शहर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिटी में भी यहाँ पे कश्तियाँ चल रही थी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इतने सालों से नाकारा सिस्टम बना हुआ है, फंड्स हमारे पास आते हैं वो सिर्फ हाउसेस पे। PS 24 से कौन कौन से उम्मीदवार हैं आपके मुकाबले में उतरे हुए? PS 24 पे यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी से फरूख शाह साहब है।